देखिए, एक चीज होती है अल्लाह की बख्शी हुई नियामत और एक चीज होती है महरूमी। एक इंसान नाबीना पैदा हुआ है तो उसको दुनिया में जब दुनिया के हसीन खूबसूरत फूलों का तज़किरा करता तो नाबीना रोता है कि अल्लाह मुझे क्यों जिंदगी तूने दी थी, मुझे बीनाई नहीं दी। लेकिन एक चीज होती है कुफरान नियामत कि अल्लाह ने किसी को आंखें दी जिससे वो देख सकता था, लेकिन वह आदमी अगर तिजाब अपनी आंखों में डाल ले तो वो बड़ा बदनसीब है कि अल्लाह की नियामत की उसने कुफरान नियामत करी। मेरे भाइयों, ये जो मदरसा है ये कितनी बड़ी अमानत है अल्लाह की। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो कह लेने दो, कि जब कोई कौम अल्लाह के नियामतों की कुफरान करती है तो अल्लाह उस कौम को जलील कर देता है। हिंदुस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कितने लोगों ने डंडे खाए, कितने लोग भूखे रहे, ये कोरोना में क्या क्या हश्र आपके लोगों का हुआ। और आज भी आप देख रहे हो कितनी बेटियां जा रही इलाज के लिए, धक्के खाकर रास्ते में मर जाती हैं, किसी का पेट में बच्चा मर जाता है। एक थाने में केस चला जाए तो कपकपाहट तारी हो जाती है, दवाओं के लिए लोग पैसे नहीं हैं, और बिलखते हुए अपने लोगों को मरते हुए देखता है और सब्र कर लेता है। लोगों, क्या ये जिल्लत की जिंदगी नहीं है? कभी गौर किया कि अपना इतना जलीलो खार हम क्यों हो रहे हैं? जलीलो खार हम इसलिए नहीं हो रहे कि हम मुसलमान हैं, बल्कि जलीलो खार शायद हम इसलिए हैं कि मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन अपने आमाल में हमने ईमान को और इस्लाम को बाकी रहने नहीं दिया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया अडवाणी ने, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया बीजेपी के लोगों ने, तो आज जब भी 6 दिसंबर का दिन आता है तो आंखों में आंसू के कतरे आते हैं कि मेरी मस्जिद को, मेरे खुदा के घर को इन जालिमों ने तोड़ दिया। लेकिन मुझे बताओ कि हमारे हजारों मदरसों को किसने बर्बाद किया? क्या कोई अडवाणी आया? अभी असरार साहब ने मदरसे के कमेटी की तबाही का तज़किरा आपने किया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं बहुत पुरुम्मीद हूं कि हम लोगों की जो नई कमेटी बनी है इंशाअल्लाह नए आज़्म और इरादों के साथ एक नए काम का आगाज होगा। लेकिन इन मदरसों की बर्बादी, क्या कभी गौर किया आपने कितना खर्च है इस मदरसे में सरकार का? आज के दिन में टीचरों की तनख्वाह तकरीबन 40,000 50,000 हो गई है। अभी मुझे सदमा हुआ कि मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब मदरसे के उस्ताद हैं, मैंने तलाश किया, वो नहीं है। क्यों नहीं है? शादी है। किनकी? अगर उनकी बेटी की शादी है तो बिलाशुबा उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। उनकी अपनी साली की शादी है तो शायद वो रह सकते थे, शायद रुखसती के वक्त जा सकते थे। ये दरअसल तालीम से बेरग़बती का नतीजा है। ये उस्ताद जब शादी को अपनी कमेटी की तश्कील शुदा नई कमेटी के इफ्तिताही तकरीब में एक उस्ताद नहीं रह सकता तो बच्चों को रहने का कैसे जज्बा पैदा हो सकता है? ये दरअसल हमारी तालीम से बेरग़बती का नतीजा है। हमारे असातिज़ा इस बात को तय करें कि हमको नए अज़्म और इरादों से काम करना है। मैं जो कह रहा हूं वो क्या कि आज इस मदरसे को 10,000 रुपया चंदा देने के लिए जो लोग चंदा वसूल करते हैं उनसे पूछिए कितनी जिल्लत होती है ना? और आज इस मदरसे में जानते कितना आ रहा है? साल भर में आपका तकरीबन 30 लाख रुपया सरकार का खर्च। कितना है? 30 लाख रुपया खर्च। एक बच्चा मेडिकल में पढ़ता है तो 15 लाख रुपया में मेडिकल का वो डॉक्टर बन जाता है 4 साल के बाद, और आपके यहाँ 30 लाख रुपया हर साल खर्च हो रहा है। ये मुझे बताइए कि क्या इस 30 लाख में 2 बच्चा भी मदरसा से निकल रहा है जिसको हम ये कह सकें कि मदरसे का मेरा बच्चा निकल के आगे बढ़ा है? क्या इसमें कसूर सिर्फ असातिज़ा का है? नहीं, कसूर हम सब का है। असातिज़ा बरी जिम्मा नहीं हो सकते। उसको अपनी रोटी हलाल करनी है तो गरीबों के बच्चों को लाकर तालीम दिलानी है। और गार्जियन लोगों ये सुन लो कि आज जलील हो रहे हो, बुढ़ा बाप बेटे का धक्का खा रहे हो, बेटे की गालियां सुन रहे हो, बेटी की गालियां सुन रहे हो, दामाद जलील तुमको कर रहा है, तुमको कहीं ऑफिसों में बेइज्जती हो रही है। यह सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने जो औलाद तुमको दी है नियामत के तौर पर। यह क्या है? यह औलाद वो अल्लाह की नियामत है। जिसको औलाद नहीं है, बादशाह अपनी सल्तनत को देने के लिए तैयार, अपनी माए कान की 9 भर की बालियां देने के लिए तैयार है कि मेरे गोद में औलाद आ जाए। लेकिन जो औलाद आ जाए तो यह औलाद सिर्फ दुनिया में किसी औरत के गोद की औलाद नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की अमानत है। और इस अमानत को अगर आपने अच्छा बनाया तो यकीनन है कि ये बच्चे हमारे लिए जन्नत के फूल बनेंगे, और अगर इसको हमने अच्छा नहीं बनाया तो ये बच्चे हमारे दोजख के कांटे भी बनेंगे। और आज हमारे बच्चों में यहाँ जितने लोग हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनाजे की नमाजों में जाओ, 90% नौजवान है जिसको जनाजे की नमाज की दुआएं याद नहीं है। बाप के तरके पर मर गया है, बाप तो हिसाब कर रहा है 4 भाई 16 बीघा जमीन 4-4 बीघा करें 40 पुड़िया भी है ना, बहन छतवानी तपटे सीधे वालों लिखे लूं, ये हिसाब करने लगता है बाप की मौत के बाद। बाप की मौत के बाद मवेशी काटकर भोज करने लगता है, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज में वो सारी दुआएं भी नहीं पढ़ पाता है। लोगों, जो कौम अल्लाह के
किताब की अमीन हूँ। कुरान मुक़द्दस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की, और इंसान की सबसे बड़ी नियामत है कि इंसान को अल्लाह ने हैवान नातिक बनाया, बोलने की ताकत दी। और बोलने में क़ुव्वत कैसे आएगी? जब वो पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं तो आदमी खुद को भी नहीं जानेगा। कहा मौलाना ने अभी कहा कि भाई खुदा को जानने से भी पहले इल्म। कहा गया मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने खुद को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। आज हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, शिकवा किसी का नहीं, आज से एक नई सुबह का हम लोग आगाज़ करें। स्कूल की हालत भी काबिल रहम है और मदरसा भी हम सबों के तवज्जो का मुस्तहिक़ है। हमारे असातिज़ा ने पीठ पर बोरियां लेकर, चंदा देकर, मुठिया चावल देकर इस इदारे को कायम किया है। आज हमको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ हमको तवज्जो देनी है कि मेरा इदारा चले। तो मैं समझता हूँ यकीनन है कि आपका इदारा फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। मैं सेक्रेटरी और सदर साहब से गुजारिश करूँगा, एक दिन आप 15 आदमी को लीजिए, लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए। ये इरादा मेरा कई सालों से है। मैंने तो किया जाहुल भाई से भी कि हम लेकर जाएंगे यहाँ से 15-20 लोगों को और दिखाएंगे मदरसा सिद्दीकिया डगरुआ, जिसका तज़किरा भी मौलाना कर रहे थे। हजरत मेरे मौलाना जव्वाद साहब अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने ये तय किया मदरसे की भलाई में कि साहब, मैं बैठा था, मैं गया कई बार, तो मैं पहली बार तस्लीम साहब के साथ गया तो मुझे यकीन नहीं आया कि किसी मदरसे में बैठा हूँ। कॉलेज की हसीन वादियों की तरफ कुशादा मैदान, फूल की क्यारियाँ, वो गद्दे वाली कुर्सियाँ, वो बेहतरीन किस्म का मेज़ और अच्छी अलमारियाँ, ऐसा इदारा सजा हुआ, लगता ही नहीं कि मदरसे का जो तस्वुर था, लगता ही नहीं था कि मदरसा। और मैंने मालूम किया तो पता चला कि फ़ौक़ाने ही स्टैंडर्ड का मदरसा है, जहाँ आलिमियत की पढ़ाई होती है। और वहाँ के लोगों ने क्या किया? हाँ, वहाँ के लोगों ने क्या किया? वहाँ के लोगों ने यही कहा कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर इदारा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून के मुताबिक मदरसा को चलाएंगे। जिसमें सलाहियत होगी वो उस्ताद होगा, जिसमें सलाहियत नहीं होगी उस्ताद नहीं होगा। साथ ही उन लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी। क्या कुर्बानी दी? कि 10 किलोमीटर उत्तर, 10 किलोमीटर पूरब, 10 किलोमीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण का रहने वाला कोई इस मदरसे का उस्ताद नहीं हो सकता। ये उसके दस्तूर में है कि वो होगा नहीं। चूंकि बगल का होगा तो वो कमेटी को क्या वो ये है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो शर्त यहाँ पर नहीं रखी गई है, लेकिन यह है कि अहलियत की बुनियाद पर चुनिए। हजरत मौलाना है यहाँ पर। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है जिसका मफहूम मुझे याद है कि जब तुम में से किसी को मुसलमानों के इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बनाया जाए और तुमने अपने ओहदे की वजह से अपने करीब तरीन लोगों को अगर फ़ायदा पहुँचाया, तो अल्लाह ऐसे लोगों के नज़र नियाज को भी कबूल नहीं करेगा और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने अपने ली है। मेरे बच्चों को आप देख लीजिए आंखें खोलकर। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं। मौलाना, आपको मालूम होना चाहिए कि अजीज़ी वो फैजुर रहमान इस मदरसे में बहाल होने के लिए आया था। मैंने उसके बाप को कहा था कि मैंने भाई का दुश्मन तो भाई को देखा, बाप भी दुश्मन होता है बेटे का मैंने नहीं देखा था, आपको देखा। बट बेटा क्यों बोल रहे हो ऐसा? छोटे भाई का रफीक था चूंकि वो। मैंने कहा कि भाई मदरसे की कोई हालत अच्छी नहीं, नदवे में पढ़ा है बेटा, आपका बाजी ले जाएगा, लेकिन इस मदरसे में क्या कैसे बैठेगा वो? आपके यहाँ जो लोग दरवाजे में खाता है ये भी तो जाकर किसी के यहाँ खाएगा। अभी बहन क्या से आपके आ जाएगा, ये तो उम्र भर यहाँ गलेगा। कैसे आपने सोचा? दूसरी बार आया, कहा कि बेटा तुम्हारी नसीहत से मुझको बड़ा हौसला मिला, मैं बेटे को नहीं बुला रहा हूँ। देखिए आज फैजुर रहमान कहाँ है। और रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। ये मत समझिए कश्ती मेरी छूट गई तो मैं पार नहीं हो पाऊंगा। मुमकिन है कि उस कश्ती में सवार हो जाते तो शायद डूब कर मर जाते। अल्लाह ने बचाने के लिए भी कश्ती छोड़ा दिया है। यही देख लीजिए, हाफिज जी नौशाद साहब है यहाँ पर मौजूद हैं। नौशाद साहब और अजीजी हमारे हाफिज टेना असद नदवी साहब, उनकी बहाली को लेकर बहुत झगड़ा हुआ और हम अपनी कमेटी का शिकवा नहीं करते। हम लोग कमेटी के लोग पड़ गए। टेना जो मेरा रिश्ता खराब हो गया, लोगों ने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। एक तो जब वो अजीजी क्या नाम बताया उनका, असद जब उनका रेल सामने में आ गया तो लोगों ने मुझे इल्जाम लगाया कि देखो इसने टेना के लोगों का साथ दिया। यहां तक इल्जाम लगाया कि साहब इन लोगों ने तो रिश्ता तय कर लिया आपस में, कमीनों ने ऐसा भी इल्जाम लगाया। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी ज़बान गंदी हो रही है। और उसके बाद जब काजी साहब ने अपने इस पर वो किया और कमेटी ने फैसला लिया कि चलिए भाई अजसर नौ कराएंगे, तो नौशाद साहब की बहाली सामने में आई। असद साहब उनके वालिद बहुत नाराज थे उस वक्त हमसे, लेकिन आज देखिए असद साहब को उससे अच्छी मुलाजमत मिली कि नहीं मिली। हम लोग मायूस हो जाते हैं कि शायद हमारा मामला यहाँ नहीं बना तो शायद हमारे साथ नाइंसाफी हुई। रिज़्क़ के मामले में अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह तबारक तआला वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां हमारे वहम गुमान मन भी नहीं है। लेकिन अगर गलत रिज़्क़ का हमने वसूल किया,
गलत लोगों की हमने बहाली की, गलत लोगों की हमने तरफदारी की, तो जब तक उस गलत आदमी की वजह से इदारा बर्बाद होगा, आने वाले दिन तक वो तमाम तो लोग जिन लोगों ने गलत आदमी की बहाली की है, गलत आदमी की तरफदारी की है और वो सलाहियत नहीं रखने की वजह से बच्चों को उसने अनपढ़ रखा है, कल क़यामत के दिन उसकी पुरसिश होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं समझता हूं कि हम लोग नई सुबह का आगाज करें। हिंदुस्तान में इस वक्त अगर आपको रहना है तो आपको अपने बच्चों को बेहतरीन तौर पर तालीम याफ्ता बनाना है। समाजी इस्लाह के लिए हम लोग फिर से बैठेंगे। हमारे कई मोहसिन आलिम दीन और हमारे काजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं एक बात कह दूं कि मैं चूंकि अपने यहाँ मौधे के समाज का भी इन्हीं लोगों ने मुझे इज्जत दी, गांव से उठाकर अगर एमएलए तक मैं पहुंचा हूं तो इस मिट्टी का बड़ा एहसान है। नौजवानों, मैं तुम्हें मुंह खुश करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जीत के भी इतराया नहीं, हार के भी मैं कभी गमज़दा नहीं हुआ, लेकिन जो आप सबका एहसान है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। मेरी खुशी इसमें नहीं है मैं एमएलए एमपी बन जाऊँ, मेरी खुशी ये है कि समाज में अदल व इंसाफ कायम हो सके, समाज तालीम याफ्ता बने और हमारी बस्ती बेहतरीन तालीम याफ्ता बने। हमारी कोशिश है कि बेटियों की अच्छी तालीम हो। बेटियों की तालीम के लिए हमने ज़मीन वक्फ की है और हम अपने मुरब्बी यहाँ मोहसिन उलमा से कहूँगा कि अभी हमने फिर अपने नानी की बख्शी हुई ज़मीन पर अभी हमने बाग़े खदीजा के नाम पर एक मकतब का क़याम अभी शुरू करने का इरादा किया है, जिसका मकान अब मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा आप लोगों से, ये काम किसी एक का नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। आज़्म कर लीजिए कि हम अपनी बस्ती को इज्जत दिलाएंगे और इज्जत इसी में पोशीदा है, इज्जत मकान में पोशीदा नहीं है, इज्जत ज़मीन में पोशीदा नहीं है। जिस दिन हमारी बेटियाँ तालीम याफ्ता हो जाएंगी, जिस दिन हमारे बेटे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, तो यकीनन जानिए कि हमारी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हमें तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर गिले शिकवे को मिटाकर एक नई सुबह का आगाज़ कीजिए और मदरसे को हर वो समझिए कि ये लोग 7 आदमी बना है या 9 आदमी, ये इनके अब्बा जान की मीरास नहीं है। ये मदरसा पूरी मिल्लत की अमानत है और ये अहद जहाँ इन लोगों ने लिया है, मैं तो कहूँगा अगर काजी साहब बेहतर समझे, हजरत मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब समझे, तो जो लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं वो 100 लोग मदरसे के रुकन हैं और इन तमाम तो लोगों से भी अहद दे लीजिए कि हम अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझकर ये वादा करते हैं कि इस कमेटी को अगर हक से ज़रा भी इनहराफ करे तो हम इसके खिलाफ कमर बस्ता होकर लड़ेंगे और मदरसे की पूरी निगरानी हम करेंगे। ये शायद मैं समझता हूँ कि हमारे कमेटी के लोगों को भी अहद लेने का मौका है। मैं कई लोगों की गुफ्तगू शायद नहीं हो पाई, तो मैं मेज़बान के हमारे भाई जनाब अबूज़र नदवी साहब थे, उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने नहीं कराई, रिश्ते का ख्याल और मौका है तो करा दीजिए। और वो है और कोई है ना, और काजी साहब की तो असल दुआ पर ख़त्म होना है और वही दुआ अहदनामा होगा हमारा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने बड़ी, मेरी वजह से पंखा उंखा भी बंद रहा तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी, शायद माफ़ कीजिएगा, लेकिन गुफ्तगू की संजीदगी पामाल हो जाती है जब कोई हंगामा होता है और हम लोग यहाँ बहुत ही अहम तरीन चीज़ों के लिए बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली नस्लों की बेहतरी की एक नई तारीख़ रकम होगी। अल्लाह तबारक तआला से यही दुआएँ हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल